हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल और आज हम करने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे। ठीक है, कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ बैटल ऑफ प्लासी, क्या उसके कारण थे, उसके बाद क्या हुआ। ओके, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया। तो पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी जो हम इस वीडियो में वो देखेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बंगाल इन 17 to 18th सेंचुरी, मतलब ये है कि अभी 1700 से लेकर के 1800 के बीच की जो है वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कि जो बंगाल की सिचुएशन थी वो 1700 से 1800 के बीच में कैसी थी। ठीक है, चलिए। इन मुगल पीरियड बंगाल वाज द मोस्ट फर्टाइल एंड रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर एंड इंक्लूडेड प्रेजेंट डे बांग्लादेश, स्टेट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। ओके, अब बात ये थी कि जो मुग़ल पीरियड था उस समय भी बंगाल जो है वो एक फर्टाइल लैंड थी। फर्टाइल लैंड का मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी क्रॉप्स रहेंगी, क्रॉप्स ओके, वो सारी की सारी जो है वो अच्छी पैदावार देंगी। अगर क्रॉप्स अच्छी पैदावार देंगी तो जाहिर सी बात है वो एक रिच प्रोविंस बनेगा, वो रिच एरिया बनेगा। वहाँ पे लोगों की आय या फिर उस एरिया की जो भी वेल्थ रहेगी वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी दूसरे के बजाय। ओके, रिचेस्ट प्रोविंस था। रिचेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो संपत्ति जो है वो वहीं थी। ठीक है जी, चलिए। और अगर मैं बात करता हूँ बंगाल के बारे में कि हम किस एरिया की बात करते हैं बंगाल में हम बात करते हैं जी बांग्लादेश की। स्टेट्स ऑफ बिहार मतलब बिहार और बिहार से निकले हुए स्टेट्स। ओके, और साथ में आता है जी उड़ीसा। आप मैप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये है बिहार, उड़ीसा, प्लस में बांग्लादेश, प्लस में क्या है जी बांग्लादेश। और इसमें से बिहार में से निकले हुए स्टेट्स, ये पूरे के पूरे एक कंप्लीट कंबाइन होकर के क्या बनाते थे जी, ये उस टाइम का बंगाल बनाते थे जो रिचेस्ट प्रोविंस था अपने टाइम का। अपने टाइम का रिचेस्ट प्रोविंस था तो होता क्या है फिर, अब होता ये है उसकी, अब अगर वो रिचेस्ट है तो उसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो रही थी। वो क्या थी, अब देखो, जो ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स कैसे आए थे, वो आए थे एज एन ट्रेडर। ओके, बिजनेसमैन थे वो। बिजनेसमैन सबसे पहले कहाँ जाएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा उसको जो है वो इनकम होने वाली है, वहाँ से पैसा मिलने वाला है। तो सबसे रिचेस्ट क्या था, बंगाल था। तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे ट्रेड करेगा, बंगाल में करेगा। वहाँ पे गया वो। यूरोपियन आते हैं सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, बंगाल में जाते हैं। बंगाल में उनको राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन वगैरह सब हैंडीक्राफ्ट और सब कुछ चीज़ें जो है वो मिलती थी। वो इतनी मिलती थी, इतनी मात्रा में मिलती थी वो, अभी आप देखोगे नियरली 60% ऑफ द ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम एशिया कंसिस्टेड ऑफ गुड्स फ्रॉम बंगाल। मतलब अकेले बंगाल में से 60% जो है वो ट्रेड करते थे पूरे एशिया में से। मतलब पूरा एशिया में से अकेला 60% देता था बंगाल। और जो 40% कौन देगा, बचा हुआ इंडिया और बचे हुए देश। ओके, म्यांमार है और दूसरा श्रीलंका वगैरह, चाइना वगैरह और दूसरे बहुत से जो है वो देश थे। पूरा का पूरा बंगाल एक तरफ, दूसरे देश एक तरफ, तब भी बंगाल उससे ज़्यादा चीज़ें जो है वो ब्रिटिशर्स को देता था। अब जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स के लिए बंगाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। पूरा देश छूट जाए, बंगाल ना छूटे, इतना इम्पोर्टेंस था बंगाल का। तो अब क्या होता है, अब वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेड रहेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो नवाब है उसको टैक्स भी जो है वो ज़्यादा मिलेगा। अगर जो है इसको टैक्स ज़्यादा मिलेगा तभी तो जो है ये रिच बनेगा ये प्रोविंस। ठीक है बात। अब देखो, जितनी ज़्यादा ट्रेड उतना ज़्यादा टैक्स और उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा। अभी कंपनी क्या करती है, इसको 3000 रुपये देती है जी नवाब को। कुछ हुआ होगा उनका एग्रीमेंट कि इतना नहीं है जितना है, चलो ठीक है जी 3000 रुपये समझौता हो गया। 3000 रुपये समझौता हो चुका है, 350 पौंड। ओके, अब बात ये थी, अब ये क्या मिलेगा इनको, एक पास मिल जाएगा। एक इनको क्या मिलेगा, एक फरमान मिलेगा। फरमान में क्या रहेगा कि जी आपको अब पूरे के पूरे साल जो है वो टैक्स नहीं देना है, आप इसी से जो है वो काम चला सकते हो। आपने ये 3000 रुपये मेरे को एज एन स्टार्टिंग में ही डिपॉजिट कर दिया था एज एन टैक्स। ठीक है जी, चलो।
अब इन्होंने 3,000 रुपये तो दे दिए, लगभग 350 पौंड, बट इन्होंने जो अपना वहाँ पे टोटल वेल्थ निकाला है, टोटल जो इनकम की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितनी बनती है जी, 50,000 पौंड। भाई 350 दे करके 50,000 बनाने लग रहे हैं, तो कुछ जो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा। इतना तो टैक्स जो है इन्होंने पे भी नहीं किया था जितना इन्होंने बना दिया। तो एक तो ये एक जो ये पास था ना, जो आपने पास बना के दिया है इनको, ये आगे कहीं ना कहीं जो है दिक्कत करेगा। ओके, अब देखो कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, कन्फ्लिक्ट अमंग नवाब एंड द ब्रिटिशर्स। अभी जो है दिक्कत आनी स्टार्ट हो चुकी है। द स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय बाय द ब्रिटिशर्स कंपनी वाज स्ट्रांगली अपोज बाय द नवाब ऑफ द बंगाल, ह्यूज लॉस टू द प्रोविंशियल एक्सचेकर। मतलब के बात ये है, जो इनको ये मिला था ना, ये स्पेशल प्रिविलेज, मतलब ये जो पास मिला था, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो राज्य को हो रहा था, और ये नवाब को पसंद नहीं था। नवाब को पसंद नहीं है तो जाहिर सी बात है नवाब इसको हटाएगा। अगर ये हटाएगा तो कंपनी जो है वो, उसको इतना मुनाफा नहीं होगा, फिर वो कंपनी को दिक्कत आएगी वो तो, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट ब्रिटिश फेल्ट अ नीड फॉर अ पपेट रूलर। अब जाहिर सी बात है, अब वो चाहेंगे कि ये नवाब को ही हटा दें। नवाब को हटा करके एक पपेट रूलर ले आते हैं। पपेट रूलर वो होगा जो हमारे कहने पे चलेगा, मतलब कि सारे काम हम कराएंगे, बस जो है चेहरा उसका होगा, वो एक एज एन पपेट रहेगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, अब क्या था कि ये जो पास था इसका, ये जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो मिसयूज़ भी करने लगे थे। मिसयूज़ ऐसे था कि अभी जैसे सपोज़ मैंने जो है वो पास के पैसे दे दिए, बट फिर मैं क्या करूँगा, इस पास को आगे फिर जो है वो बांट दूँगा, आगे फिर बांट दूँगा। अब ये क्या करेंगे, ये भी इसी पास का, एक पास के पैसे गए किंग के पास, दो ऐसे यूज़ कर रहे हैं उसको, तो बहुत बड़े मात्रा में जो है उसका मिसयूज़ होने लगा था। ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी टैक्स के मामले में, मतलब पैसे के मामले में कहीं ना कहीं ये बहुत तंग कर रहा था नवाब को, ठीक है जी। चलिए, अभी फिर क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ये सब था, थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी हम चलेंगे, वजह जान ली है, थोड़ा सा इसी से कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले चलेंगे, जहाँ से लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बैटल ऑफ प्लासी कब होती है जी, 1757 में ये बैटल ऑफ प्लासी होती है, ठीक है। व्यक्ति होते हैं जी सिराजुद्दौला, क्या होते हैं, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब थे। इससे पहले इनके दादाजी अलीवर्दी खान जो है वो नवाब थे। अभी आप एक बात समझना, एक जगह आ रहा है दादा, उसके बाद आता है उसका पोता, अभी बीच में यहाँ कौन है। अभी ये जो व्यक्ति थे ये इसके बाद रूलर बनना चाहते थे, बट इसके बाद कौन बना, डायरेक्ट ये। जाहिर सी बात है, ये जो व्यक्ति आएगा ना रूलर, इसके यहाँ पे दुश्मन बहुत होंगे इसके ही कोर्ट में। अब आप पढ़ोगे, सिराजुद्दौला वाज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ राइवल इन हिज ओन कोर्ट। खुद के ही राज दरबार में बहुत से उसके दुश्मन बैठे थे। अब यही दुश्मन क्या करेंगे, इसको हराएंगे और ब्रिटिशर्स को जो है वो जिताने का काम करने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी में। अब देखो, कंपनी मेड रैम्पेंट मिसयूज़ ऑफ इट्स ट्रेड, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका मिसयूज़ वो कर रहा था। अब क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, इन्होंने एक वहाँ पे जो है वो फोर्ट बनाया था, फोर्ट विलियम जिसको ये बोलते हैं, उसकी क्या कर देते हैं, ये किलाबंदी जो है वो इसकी ये कर देते हैं। अब अगर इसकी जो है ये किलाबंदी कर देंगे, ठीक है, जो भी है ये ऐसे, ये किला जो है इसकी, ये फोर्ट विलियम जो था, ओके, इसकी ये किलाबंदी करेंगे किले की, और किसकी परमिशन के बिना, नवाब की परमिशन के बिना। तो जाहिर सी बात है नवाब को गुस्सा आएगा कि उसकी परमिशन भी नहीं ली गई, उसी का एरिया, उसी का राज्य, उसी से परमिशन नहीं ली गई। तो जाहिर सी बात है सिराजुद्दौला उठते हैं और फिर वो क्या करते हैं जी, उसको जो है फोर्ट विलियम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, हथिया लेते हैं 1756 में। ये सब काम कहाँ पे हो रहा है जी, बंगाल में। बंगाल में क्या काम हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा था पास का, चलिए जी ठीक है, वो देखते रहे, पैसे का लॉस हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, फोर्ट विलियम जो था, किलाबंदी हो जाती है, नवाब को ये पसंद नहीं आया, नवाब वहाँ से चलता है, उसको हथिया लेता है, और साथ में क्या करता है,
ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, मतलब सिराजुद्दौला 140 व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में कैद कर देता है, जिसमें से 123 की मौत हो जाती है दम घुटने की वजह से। इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी इसको हम बोलते हैं। याद रखना है नाम, सिराजुद्दौला ने ऐसा काम ये किया था। अब बैटल में क्या होता है, ये सब काम कहाँ पे हो रहे थे जी, बंगाल में। उधर पे एक दूसरा जगह है, नाम क्या है जी इसका, मद्रास। मद्रास में कौन थे, मद्रास में थे जी रॉबर्ट क्लाइव। वहाँ से चलते हैं, ओके। अब वो यहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं जी अच्छा इसके कोर्ट में ऐसे ऐसे करके कुछ काम है, किसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। मीर जाफ़र को क्या बोलते हैं कि जी आपको तो हम नवाब बना देंगे। दूसरे बंगाली जो जनरल थे उनको भी कुछ ना कुछ लालच दे दिया कि जी आपको ये कर देंगे, आपको ये कर देंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब मीर जो सिराजुद्दौला था वो अकेला रहेगा, नीचे उसकी जो पावर थी वो ख़त्म कर चुके हैं ये भी, तो जाहिर सी बात है उसका बेस ही ख़त्म कर दिया तो एकदम से गिरेगा ना वो। अब होता क्या है, मीर जाफ़र जो है उसको क्या मिलता है, उसको थ्रोन मिलेगा, मतलब कि उसको राजगद्दी मिलने वाली है। तो इसका मतलब वो सपोर्ट करेगा जी किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है जी। चलिए अब वो क्या करता है, मीर जाफ़र जो है लगभग इसके पास 1/3 जो आर्मी थी वो बंगाली आर्मी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करती। रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 2000 से 3000 सोल्जर थे, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो लगभग 50,000 सिराजुद्दौला के पास। इसमें से 1/3 तो लड़े ही नहीं, 15,000 से ऊपर तो लड़े ही नहीं, और जो दूसरे रह गए थे वो किसी के अंडर में थे दूसरे, वैसे जो है कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ कि कोई रोक लिया इतनी। मीर जाफ़र ने अकेले ने 1/3 रोक ली थी, दूसरों ने कितनी रोकी होगी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा कारण था, और दूसरे भी बहुत से कारण रहे होंगे इसके हारने के। तो अब लास्ट में क्या हो जाता है, नवाब की जो है वो डिफ़ीट हो जाती है, किसकी वजह से, अपने खुद की वजह से, मतलब उसके जो लोग थे उन्हीं की वजह से, मीर जाफ़र जैसे लोग थे उन्हीं की वजह से उसकी हार हो जाती है। और फिर लास्ट में वो जब वो भागता है वहाँ से तो मीर जाफ़र का ही सन था मीरान, वो उसको पकड़ के मार देता है, ठीक है जी। चलो अब जाहिर सी बात है मीर जाफ़र को अब ये जो मीर जाफ़र जो है वो वहाँ पे क्या बनेगा, नवाब बनेगा जी, कहाँ का, बंगाल का। और अब क्या रहेगा, जो सारी की सारी जो पावर थी, चाहे वो पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री पावर लगा लो, वो किसके हाथ में चली गई थी जी, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी। मतलब जो नवाब बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक पपेट बनेगा, मतलब वो किसके कहने पे चलेगा जी, ब्रिटिशर्स के कहने पे वो चलने वाला है। बट फिर ये होता है कि जो मीर जाफ़र को चलो वो बना देते हैं, बट उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो उनके हिसाब से नहीं चल पाता, तो फिर वो क्या करते हैं, मीर जाफ़र का ही सन इन लॉ था मीर कासिम, उसको फिर वो गद्दी पे बैठा देते हैं। तो इस तरीके से फिर वो जब वो चाहते हैं तब वो हटा देते हैं, जब वो नहीं चाहते उसको नहीं हटाते। तब यहाँ से जो है वो पपेट रूलर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था ये बैटल ऑफ प्लासी, ओके। 1757 में ये होती है। कैसे सिराजुद्दौला ने स्टार्टिंग की है इसकी, और कैसे सब कुछ हुआ था, क्या उसके समझ में आया था, कैसे उसको जो है वो सपोर्ट नहीं किया गया, धोखा दिया गया, कैसे ब्रिटिशर जीतते हैं, ये सभी मैंने इसमें जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। सभी को वीडियो पसंद आया होगा, ओके। इसके बाद फिर एक आता है जी बैटल ऑफ बक्सर। क्या आता है, बैटल ऑफ बक्सर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। उससे पहले अगर कुछ ऐसा है पढ़ाने के लिए तो वो उसके ऊपर भी मैं जो है वो वीडियो बना दूँगा। थैंक यू दोस्तों।